28 अप्रैल 2025 को शनि जो है वो राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक राशि में जो शनि देवता है, ठीक है, न्यायाधीश कर्मों के देवता शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 1 साल में वो अपना नक्षत्र जो है वो चेंज कर लेते हैं और इसका जो प्रभाव है वो 12 राशियों पर अलग अलग पड़ता है। ठीक है, आपकी राशि के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ 5 राशियाँ ऐसी मैंने सिलेक्ट की हैं जिन राशियों का इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। उनके रिलेशनशिप, उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा, उनके फाइनेंस में, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से अगर वो परेशानियाँ झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो उन परेशानियों से वो बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, देखिए अभी वर्तमान स्थिति में जो शनि है वो मीन राशि में और पूर्व भाद्र नक्षत्र में स्थित है अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, लेकिन 28 अप्रैल को ये जो है शनि वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इनके नक्षत्र में प्रवेश करने पर, उत्तरा भाद्र नक्षत्र प्रवेश करने पर आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज मैं उस चीज़ को आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और क्या खास हम ऐसा उपाय करें जिससे ये जो समय है वो बहुत आपका पॉजिटिव जाए, बहुत समय जो है वो आपका अच्छा जाए। दूसरी चीज़, ये जो राशियाँ बताऊंगी मैं आपको वो चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चंद्र राशि के बेस पर ही आप अपनी राशि को देखिएगा। तो ये जो 5 राशियाँ हैं वो ऐसी राशियाँ हैं कि जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे गोचर में तो आपके ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये टाइम जो है वो आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ये समय जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। और 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक ही शनि जो है वो इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो 28 अप्रैल 2025 से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक जो राशियों को लाभ मिलने वाला है उन राशियों को मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आप चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है। देखिए, अगर आपको आपकी जन्म पत्रिका कुंडली के बारे में पता है तो जहाँ पर भी चंद्रमा आपके विराजमान है वही है आपकी चंद्र राशि। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो कुंभ राशि के बारे में, पहले नंबर की राशि जो है वो कुंभ राशि के बारे में बात करने जा रही हूँ। शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इनकी लाइफ में ना काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले, काफ़ी सारे पॉजिटिव जो है बदलाव है वो आने वाले। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, कुंभ राशि पिछले काफ़ी टाइम से अपने करियर को लेकर परेशान है। शिक्षा में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हर चीज़ में आप रुकावटें फेस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं वो आपकी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे आपको मानसिक तनाव जो है ना पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा उसमें आपको बहुत राहत मिलने वाली। सबसे पहले चीज आपको क्या है कि आपकी शिक्षा का क्षेत्र जो है ना उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। जो रुकावटें आप फेस कर रहे थे वो रुकावटों से आप आगे बढ़ पाओगे। करियर में ना सफलता का बहुत ज्यादा योग है और करियर बहुत आगे तक आपका जा सकता है। इस टाइम राशि वृषभ राशि के बारे में बात करने जा रही हूँ। वृषभ राशि उत्तरा भाद्रपद में शनि का नक्षत्र जो है परिवर्तन होने वाला है 28 अप्रैल को। इसका आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसको चंद्र राशि के आधार पर देखना है। मैं आपको बता चुकी हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि मानसिक जो आप परेशानियाँ फेस कर रहे थे वो परेशानियाँ आपकी मानसिक तौर पर पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। सेकेंड चीज़ आपको मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हो रही थी, आपको करियर में चीज़ें आपकी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही थी, फ्लो में नहीं जा रही थी, या फिर एक जगह चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी आपको, वृषभ राशि, अगर आपने किसी को अपना पैसा उधार दे रखा था और आपका पैसा वहाँ से नहीं रिटर्न लौट रहा था और आपको लग रहा था कि आपका पैसा डूब ना जाए या फिर आपका पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको वहाँ से आपका पैसा जो है, जो आपने उधार दिया था वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर उठानी पड़ रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, तो इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं उठानी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ है कि करियर में प्रगति, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ठीक धीरे धीरे जो है वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो लाभ उठाए इस नक्षत्र परिवर्तन का और आपकी राशि पर इसके काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 28 अप्रैल से आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना एक चेंज आने लगेगा। और वही बात करें कर्क राशि की,
जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है, उत्तरा भाद्रपद में आपके शनि जाएंगे कर्क राशि। तो इससे आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। वहीं आपके लव रिलेशनशिप में या फिर रिश्तों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानियां फेस कर रही थी, तो वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। 28 अप्रैल को जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके मन में जो है वो शांति जो है, सकारात्मक परिणाम आपको जो है वो आने वाले हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि चेंजेस की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, शनि का ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है, ये आपकी राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायक फल होने वाला है। 28 अप्रैल को जब शनि अपनी नक्षत्र को चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता आने वाली है। सकारात्मक चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में अचानक से होने लगेंगी, सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही थी, करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपको हो रही थी, मेहनत करने के बाद भी आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे यदि, और कहीं ना कहीं हर वक्त एक मानसिक चिंताएं आपको झेल रही थी, हर चीज़ में रुकावटें आपको मिल रही थी, तो अब इन रुकावटों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में ना जैसे कि मतलब रुकावटों की वजह से आप आगे बढ़ना ही भूल गए थे, तो अगर ऐसी सिचुएशन थी आपकी, तो ये नक्षत्र परिवर्तन से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है और साथ ही साथ बहुत ही शुभ परिणाम जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अपनी चंद्र राशि के आधार पर आप इसको देखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि शनि मंदिर में तेल का दीपक आप जरूर जो है प्रज्वलित करें। जो लास्ट राशि बची हुई है, 5वीं राशि, वो है तुला राशि। शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायक फल जो है वो आपको मिलने वाला है। 28 अप्रैल को शनि जो है वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में शनि जो है वो आ रहे प्रवेश कर रहे हैं। इससे तुला राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम जो है वो आपके रियूनियन से रिलेटेड बहुत अच्छा होने वाला है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं, परेशान हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, तो आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं करियर की बात करूं तो तुला राशि वाले जो भी लोग हैं उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे को आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में बहुत कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सकारात्मकता जो है वो जो आपके साथ इतने पिछले काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें एकदम आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, आपकी चीज़ें जैसे रुक गई थी, स्टक हो गई थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसमें भी आपको देखोगे कि आप आगे बढ़ने लगे हो। ठीक है, और ये नक्षत्र परिवर्तन करने से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा था, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपने किसी को अपना पैसा उधार दे रखा था, या फिर रिलेशनशिप में आप कितना भी योगदान दे रहे थे, कितना भी अपना 100% दे रहे थे, लेकिन वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं आपको बोलूँगी कि समय जो है वो आपका साथ देने वाला है। अब समय जो है वो आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ पाओगे। तो आई होप मैंने वो 5 राशियां बताई जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ फल जो है वो मिला। अब मैं कुछ और भी राशियों के बारे में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा।